आज हम एक कहानी से शुरुआत करते हैं। आप सभी ने सुनी भी होगी ये कहानी। 3 औरतें रहती हैं और वो पानी भरने के लिए बहुत दूर जाती हैं और मटके से पानी लेकर पुराने समय में ऐसा होता था ना कि तालाब से या नदी से पानी लेकर के आते थे, तो वो मटके में पानी लेकर के आती थी और 3 से 4 किलोमीटर का उनका रास्ता होता था। एक ने मटके को सिर में रखा और वो चल पड़ी पानी को लेकर अपने घर की तरफ। दूसरे ने मटके को अपने कंधे में रखा और वो भी चल पड़ी अपने रास्ते की तरफ। तीसरे ने अपने जो मटका था उसको कमर पे रखा एंड वो चल पड़ी पानी की तरफ, पानी को लेकर अपने घर की तरफ। जैसे ही आगे बढ़ती है, जिसने सर पे मटका रखा हुआ था, जब वहाँ रास्ते के जो राहगीर लोग होते हैं, गांव के लोग होते हैं, वो देखते हैं अरे सिर पे मटका रख के पानी लेकर के जा रही है, तो सारे लोग कमेंट करने लगते हैं कि भाई सिर पे रखेगी तो सिर पे वजन बहुत ज़्यादा फील होगा, चक्कर आ जाएगा, गिर जाएगा, काम नहीं करना चाह रही है इसलिए सिर पे रख रही है कि एक ही मटका भरेगी और उसके बाद कह देगी कि मुझे सिर में दर्द हो रहा है या चक्कर आ रहा है। ये गलत है, यहाँ पे नहीं रखना चाहिए इसे, या तो कंधे में या तो कमर में रखना चाहिए। इसके बाद जब आप देखते हैं कि दूसरी औरत आ रही होती है और वो अपने कंधे पे मटका रख कर के चल रही होती है, तो उस पे भी कमेंट आते हैं कि अरे कंधे पे रख कर के चल रही है, इसको अक्ल नहीं है क्या कि जैसे जैसे चलेगी तो पानी छलकता हुआ जाएगा और सारा पानी गिर जाएगा। इसलिए ये बहाना करना चाहती है, काम ही नहीं करना चाहती कि मुझसे तो पानी भरते बनता ही नहीं है, देखो मेरा सारा पानी छलक गया। इस तरह से तीसरी औरत की जब बात आती है, वो जब पानी लेकर के चलती है, तो गाँव वाले या राहगीर जो होते हैं आस-पास के, वो देखते हैं कि कमर में रख कर के पानी चल रही, तो बोले अरे ये कौन है जो कमर में रख के पानी चल रही है, कोई तरीका है पानी लेकर के जाने का? एक पगड़ी बना के सिर में रख के प्रॉपर अच्छे से लेकर के जाना चाहिए, ये होता है तरीका? इनको तो काम करना ही नहीं आता और कमर में रख कर के चल रही हैं, बस थोड़ी देर जाएंगी और मटका नीचे गिर जाएगा, टूट जाएगा। इस कहानी का जो शीर्षक था और सार था वो ये निकला कि आप चाहे कुछ भी करें, किसी भी तरह से काम करें, आप लोगों को खुश नहीं कर सकते, आप उनके अनुसार काम नहीं कर सकते। और कभी भी आप अगर कोशिश भी करोगे कि चलो वो लोग कह रहे हैं सिर की जगह कंधा, कंधा की जगह कमर, या आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा वाक़या हो जो आप उससे रिलेट कर पा रहे होंगे, तो कभी वो सैटिस्फाइड नहीं होते। इसका मतलब है लोग हमें जज करते हैं उनके अकॉर्डिंग, उनकी अपनी एक सोच होती है, वो उनके अकॉर्डिंग हमारे क्रियाकलाप को, हमारे द्वारा किए जाने वाले व्यवहार को, हमारे काम को जज करते हैं। तो अगर लोग आपको जज करते हैं तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए? मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आप सबसे आज शेयर करूँगी। कई बार ऐसा होता है कि आपके द्वारा किए गए हर कार्य को, व्यवहार को जजमेंट के रूप में लोग सामने लेकर के आते हैं और आपको कई बार लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं, आप में कई सारी कमियां निकालने की कोशिश करते हैं, या वो पूरी प्रयास करते हैं कि ये खुश ना रह पाए, क्योंकि वो आपका स्टेमिना, आपकी ताकत और आपकी कार्य करने की क्षमता को देखकर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं, या जो भी उनके अंदर एक नेगेटिविटी है वो उनको सही फील नहीं करने देती है। उस वजह से वो आपकी लाइफ को अफेक्ट करते हैं और हमें जजमेंट हमारे सामने रख देते हैं। बट ऐसी सिचुएशन जब डेवलप हो, जब लोग आपको जज करें आपके किए गए किसी भी कार्य को, व्यवहार को, तो वहाँ पर सबसे अच्छा तरीका है मौन रहना। मौन आपके हर किए गए कार्य का जवाब होता है। और जब कई बार परिस्थितियाँ ऐसी भी आ जाती हैं जब आपको ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं, तो उसका सबसे अच्छा सल्यूशन होता है हम वहाँ से निकल जाएँ। कई बार ऐसा होता है कि हम जब किसी मीटिंग में बैठते हैं या किसी ऐसा घर पे भी कई बार ऐसी डिस्कशंस होते हैं, हम बैठते हैं और ऐसा होता है कई बार कि लोग आपको जज करने लग जाते हैं। आपको ऐसा एक नेगेटिव एनवायरनमेंट आ जाता है कि आपके द्वारा किए गए हर स्टेप को नेगेटिव लिया जाता है और उस समय आपको बहुत बुरा फील होता है। तो उस सिचुएशन में ज़्यादा देर रहने से अच्छा है कि आप अवॉइड करें इस तरह की मीटिंग्स का, इस तरह के ग्रुप डिस्कशन का। आप वहाँ पर बैठें ही नहीं, कम से कम समय दें और उसके बाद जो आपके अंदर गुण हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो आपकी भाषा है, जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, आपकी जो क्षमता है, उसको निखारने का वही समय होता है और आप उसमें लगातार लगे रहें। निरंतरता ही ये जीवन में रिजल्ट देती है। तो जब आप निरंतर रूप से उस कार्य को करते रहोगे, उस व्यवहार को करते ही रहोगे जिसके लिए आपके ऊपर टिप्पणियाँ की जा रही हैं या एक नेगेटिव जोन बनाया जा रहा है आपको लेट डाउन करने के लिए, यही समय है आप अपने आप को आगे ले जा सकते हो और अपने जीवन में सक्सेस पा सकते हो। क्योंकि देखिए, जब कुछ नेगेटिव होता है ना, जब लोग आपके बारे में ज़्यादा बात करने लग जाते हैं, जब आपका ही डिस्कशन सारे टाइम होने लग जाता है, तो आप समझ लीजिए कि आप में बहुत गुण हैं और आप में कहीं ना कहीं ऐसी क्षमता है जो लोगों को प्रभावित करती है, जिससे लोगों को अफेक्शन होता है। और जो लोग नेगेटिव होते हैं, जिनका सारा समय इसी में जाता है, दूसरों की कमियां निकालने में या दूसरों को जज करने में या उन्हें लेट डाउन करने में, उनका बस यही काम होता है कौन सी ऐसी हरकत की जाए, कौन सा ऐसा काम की जाए या लोगों को उसके अगेंस्ट किया जाए कि वो आगे ना बढ़ने पाए। तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए, निरंतर काम करते रहिए,
मौन आपका सर्वश्रेष्ठ साधन बनेगा। दूसरा ये है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि जो सिचुएशन है वो आप हैंडल ही नहीं कर पाते, चीज़ें बहुत ज़्यादा जजमेंटल होती हैं और आपके सामने आती हैं जिसका आपको आंसर देना पड़ता है। तो उस आंसर को भी आप एक शब्द में दे सकते हैं और उसको इस तरह से कहा जा सकता है कि मेरे अंदर जो हैं, जो गुण हैं या जो मैं व्यवहार करती हूँ वो यही हैं। आपको अगर लगता है मैं दिखावा करती हूँ, या कई लोग कह सकते हैं कि आपको तो आता ही नहीं है, आपको तो समझ ही नहीं है, या कुछ लोग कह सकते हैं गलत करते हैं, या कई बार ऐसा होता है ना कि लोग कई सारे उसमें बातें ऐसे बनाने लग जाते हैं कि आपको लगता है कि यार देखो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे अंदर ये कमियां हैं, मुझे नहीं आता है, और आप उसी बारे में बार बार विचार करने लग जाते हैं। तो अगर इस तरह की परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं तो सबसे अच्छा इसका सल्यूशन है कि आपका एक ऐसा मित्र भी लाइफ में होना चाहिए, एक ऐसा कोई रिश्ता या कुछ ऐसा एक रिश्ता या कोई एक ऐसा दोस्त आपकी लाइफ में होना चाहिए जिसके समक्ष आप सब कुछ बोल पाएँ, उससे डिस्कस कर पाएँ और वो आपको लेट डाउन करने की जगह आपको आगे लेकर के जाए, आपको प्रोत्साहित करे, आपको प्रेज़ करे। तो जब हमारे जीवन में इस तरह की परिस्थितियाँ आती हैं तो हमारा जो मौन है वो हमारा सबसे बड़ा साधन बनता है। और दूसरा ये है कि निरंतरता हम अपने कार्य को करते रहते हैं, हम बिल्कुल भी वहाँ पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमेशा हम कहते हैं ना कि आप हमारे जीवन को कैसे जान सकते हो, हमारे जीवन में क्या चल रहा है, हमारा क्या व्यवहार है, हमारा क्या काम है, वो आप नहीं जान सकते। आपका जजमेंट, आपका माइंड आपके हिसाब से सोच रहा है। ना तो आप हमारे पास बैठते हो, ना आपने हमसे कभी बात की है, आप हमारे बारे में कैसे जान सकते हो। और जब आप एक ऐसा मित्र, एक ऐसा सलाहकार, ऐसा दोस्त अपने जीवन में रखते हैं जो आपको सही समय पर सही शिक्षा दे, आपको प्रोत्साहित करे, आपके बराबरी से बैठे, आपको जज ना करे, तो आपका जीवन बहुत ही सुखमय रहता है और आप हमेशा खुश रहते हो ऐसे भी इन्वायरमेंट में रह के जहाँ चारों तरफ नेगेटिविटी है। क्योंकि मोस्टली तो ऐसा ही होता है कि हमारे चारों तरफ कई सारे नेगेटिव जोन भी होते हैं, बट पॉजिटिव जोन भी होते हैं और हमें उस तरफ ही जाना है। तो पॉजिटिविटी रखिए और जो लोग आपको जज करते हैं उनको कंप्लीटली इग्नोर करके अपने जीवन में सक्सेसफुल बनिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने अंदर की क्षमताओं को पहचानिए और अपनी लाइफ को वर्se से बेटर की तरफ लेकर के जाइए। आज के लिए बस इतना।